हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की लॉन्ग और एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का संशोधित रूप है। ठीक है, तो मेंडलीव की आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका संशोधित रूप क्या है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। यह सारणी बोरबरी द्वारा प्रतिपादित तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेषता उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा के उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी की स्पेशलिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक, जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस पर आधारित है। उससे इसमें ब्लॉक्स बनाए गए हैं SPDF। ठीक है, तो ये जो सारणी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, आइए देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी को। ये आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, तो इस सारणी में भी मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसी की तरह 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, जो ये थे 36 पंक्तियाँ होती हैं। ये जो 36 पंक्तियाँ हैं इनको आवर्त कहते हैं। ये कितने हैं? 7 हैं। आवर्त इसमें 7 होते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, जो आवर्त है उनके उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार, जी आवर्त में इनमें इलेक्ट्रॉन जो अंतिम उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग इनके तत्वों को वर्गों में रखा गया है। अब जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए के सभी तत्व हमारे एस ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और शून्य, इस वर्ग के सभी तत्व पी ब्लॉक में आएंगे। डी ब्लॉक में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, ठीक है, और फर्स्ट बी, सेकंड बी। तो इस टाइप से इनमें जितने भी तत्व होंगे डी ब्लॉक तत्व में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार इस सारणी में किसी तत्व की स्थिति से ज्ञात हो जाएगा कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति किस कोश या किस उपकोष में हुई होगी, क्योंकि जिस कोश में उसकी आपूर्ति हुई होगी वही उसी ब्लॉक का वो तत्व होगा। अब जो है किसी एक ब्लॉक के तत्वों के लक्षणों में अनेक समानताएं होती हैं। अभी एक ब्लॉक के तत्व हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो इन दोनों के तत्वों में काफ़ी हद तक समानताएं होंगी और अन्य ब्लॉक के तत्वों से ही भिन्न होंगे। जैसे एस ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्वों से भिन्न होंगे। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को इसमें से अलग रखा गया है। इस लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को अलग किया, मतलब अलग लिख दिया गया है इसमें। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। वैसे तो ये आपके आवर्त 6 और आवर्त 7 में पाए जाते हैं। जैसे 57 to 71 ये आपके आवर्त 6 में है लैंथेनाइड तत्व। ठीक है, 57 to 71, लेकिन इनको अलग अलग दिखाया गया है समझने के लिए, या अच्छी तरह से इसको क्लेरिफाई किया गया अलग लिखकर। अब आगे है एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को किस में रखा गया है? आपके एक्टिनाइड श्रेणी 89 से स्टार्ट है, तो आवर्त 7 में रखा गया 89 to 103। ठीक है, तो एक्टिनाइड श्रेणी को अलग रखा गया है, और ये लेकिन कौन से आवर्त में है? आवर्त 7 में है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं इस सारणी के। अब जो फर्स्ट ए तत्व हैं, फर्स्ट ए जो तत्व हैं ये कौन सा है? एस ब्लॉक तत्व है, और इनको क्षार धातुएं भी पूछते हैं। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किस ब्लॉक के तत्वों को क्षार धातु बोलते हैं, या कौन से वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, या क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ये पूरी सारणी आपको याद करनी है। तो फर्स्ट ए के जो तत्व हैं वो आपके क्षार धातुएं कहलाते हैं, और सेकंड ए के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। सेकंड ए के जो तत्व हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। और 13, 14, 15 यानी कि थर्ड ए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, ये क्या हैं? आपके पी ब्लॉक तत्व हैं।
और इनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब जो 18 है, 18 यानी शून्य वर्ग है या ज़ीरो ग्रुप बोलो, इसमें सारी आपकी उत्कृष्ट गैसें आती हैं। उनको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें। और जो थर्ड बी है, थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, यहाँ तक आपके संक्रमण तत्व आते हैं। ये सब आपके क्या हैं? संक्रमण तत्व हैं। और लेंथेनाइड्स जो हैं, लेंथेनाइड्स उसको आवर्त 6 में रखा गया है। ये लेंथेनाइड्स इनको आवर्त 6 में रखा गया है। आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं इनको। और एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स को आपको आवर्त 7 में रखा गया है। ये हैं आपके एक्टिनाइड्स 89 to 103, और इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये सब क्या है? आपके पी ब्लॉक तत्व हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रा थ्योरी देख लेते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर होगी। दीर्घाकार आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी की ही भांति 7 छेदित पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे वर्ग व समूह कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक आवर्त में उपकोशों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार तत्वों को उपवर्गों में निम्नलिखित क्रम में रखा गया है। एस उपकोश में फर्स्ट ए, सेकंड ए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस उपकोश में। पी उपकोश में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और तथा शून्य वर्ग अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। और डी उपकोश में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, एट्थ बी, एट्थ 3 वर्ग आ जाते हैं, वो आपके एट्थ कहलाते हैं। और फर्स्ट बी, सेकंड बी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इस सारणी में किसी तत्व की स्थिति से ज्ञात हो जाता है कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति किस कोश तथा किस उपकोश में हुई है। अब है, किसी एक ब्लॉक के तत्वों के लक्षणों में अनेक समानताएं तथा अन्य ब्लॉक के तत्वों में भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो एक तत्व के जो लक्षण हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी और अन्य ब्लॉक के तत्व से वो डिफरेंट होंगे। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणियों को अलग लिखा गया है। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। हाइड्रोजन के अनेक गुण फर्स्ट ए के तत्वों से तथा अनेक गुण सेवन्थ ए के तत्वों से मिलते जुलते आता है इन दोनों वर्गों में। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो फर्स्ट ए और सेवन्थ ए इन दोनों से उसके गुण मिलते हैं, इसलिए इनको दोनों वर्गों में रखा गया है। ठीक है, अब इस सारणी का शॉर्ट विवरण है। फर्स्ट ए हमारा एस ब्लॉक में आता है, उसको क्षार धातुएं कहते हैं। और सेकंड ए ये भी एस ब्लॉक में है, इसको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो वर्ग हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं, उनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। 18 शून्य 0 वर्ग ये भी पी ब्लॉक में है, लेकिन जो इसमें कौन सी गैसें होती हैं? उत्कृष्ट गैसें उन्हें कहा जाता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 ये आपके डी ब्लॉक हैं और संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड आवर्त 6 में रखा गया है, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ये, और आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है इन्हें। एक्टिनाइड्स आवर्त 7th में है, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।